हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, ये जो वृत्त आप देख रहे हैं, इस वृत्त की त्रिज्या आपको दिख रहा होगा 2 सेंटीमीटर है। यानी इस वृत्त का हम लोग परिधि और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के प्रश्न बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, फिर ये सभी जितने भी प्रश्न इस तरह के आएंगे आप बहुत ही आसानी से तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अच्छे से सीखते हैं कि परिधि तथा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बनाने से पहले हम यह जान लेते हैं कि वृत्त होता क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, वृत्त बनाने के लिए एक पॉइंट से एक घिरा हुआ क्षेत्र, ठीक है, एक पॉइंट के बाद एक घिरा हुआ क्षेत्र ही वृत्त कहलाता है। लेकिन वृत्त को बनाने के लिए हमें क्या होता है, एक त्रिज्या की ज़रूरत होती है। अब वो त्रिज्या 2, 5, 7 जितना भी सेंटीमीटर या मीटर हो सकता है, उसका कोई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हम समझ गए कि वृत्त होता क्या है। अब हम इसका परिधि निकालेंगे। तो दोस्तों, वृत्त का परिधि का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, आप याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr। ठीक है, अब दोस्तों परिधि क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। परिधि का मतलब होता है कि मान के चलिए यहाँ एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से चला और यहाँ से घूम करके इस पॉइंट पे आना, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी हो गया, यही इसका क्या होता है, परिधि कहलाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है ना। अब देखिए परिधि क्या होगा, 2 पाई का मान आप लोग जनरली कितना लेते हैं, 22/7। तो 22/7 पाई का मान पुट कर दिए। और आर का मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों इसको गुना कर देंगे हम लोग। 22 दूने 44, दूना कितना हो जाता है 88, और बट्टे में है जो 7 सेंटीमीटर। दोस्तों, जब भी परिधि रहे तो हम लोग सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर डेसीमीटर जो भी रहे हम वही यूज़ करेंगे, सिर्फ सेंटीमीटर मीटर। ठीक है। अब देखिए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम लिख देते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, πr²। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल क्या होता है कि ये जो हमने दूरी रखा था, जो परिधि, वो परिधि तो साथ में होगा ही, और ये जो बीच वाला जो आप जगह देख रहे हैं, यानी इन सभी को जोड़ करके, ये सभी को जोड़ करके और इसकी दूरी को जोड़ करके जो आता है उसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी इस पूरे भाग को हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, वो समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए इसका हम कैसे मान पुट करेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। तो यहाँ पे पाई का मान कितना होगा, 22/7। ठीक है, और आर का मान क्या है, त्रिज्या हमारा कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 22/7 गुने, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए। 22 चौका कितना हो जाता है, 88, और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, जब भी क्षेत्रफल रहे तो फिर वर्ग सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।